नमस्त्रिकाल सत्याय जगन्नाथ सुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री गौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम लोग श्री नवद्वीप धाम में श्रीमद् महाप्रभु के कीर्तन आनंद की चर्चा कर रहे थे। किस प्रकार नवद्वीप में महाप्रभु ने श्री हरि नाम से पूरे विश्व का, नवद्वीप को बिंदु बनाकर इस पूरे विश्व का कल्याण किया। विश्व का ही नहीं, इस पूरे युग का कल्याण किया और उस समय पूरे ब्रह्मांड को प्रेम प्राप्त करवाया। इसीलिए भक्त अपनी स्तुति में ये गाया करते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण आए थे द्वापर में, तो उन्होंने जो मुरली बजाई थी वो तो रात्रि के समय केवल गोपियों ने ही सुनी थी। पर इस बार जब श्रीमन महाप्रभु आए तो उनका हरि नाम जो है वो कितने पट बंद कर ले शिवास आंगन के, पर वो हरि नाम भीतर रह नहीं पाया और श्रीवास आंगन से ही इतने जोर जोर का कीर्तन होता था कि ऐसा लगता था मानो आकाश फट जाएगा। ये ब्रह्मांड का भेदन करके वो पूरे ब्रह्मांड में उसकी आवाज गूंजती थी। और एक एक रात, हमारे आज की गणना की रात्रि नहीं होती थी, वो एक एक रात मानो ब्रह्मा की एक रात के बराबर होती थी। जिन रात्रियों में वहाँ संकीर्तन श्रीवास आंगन में हुआ करता था, तो बहुत ही दिव्य वातावरण उस समय नवद्वीप में था और बहुत ही दिव्य आनंद था। और इसी आनंद के बाद फिर श्रीमन महाप्रभु ने अपनी लीला में गौर निधि कपट सन्यास वेशधारी अखिल भुवन अधिकारी, श्रीमन महाप्रभु ने ये सब छोड़ के फिर सन्यास ले लिया था। अभी हम इस पे चर्चा करेंगे, सन्यास में नहीं जा रहे, लेकिन ये बताया कि इसके बाद श्रीमन महाप्रभु ये सब छोड़ के उन्होंने सन्यास लीला भी यहाँ पे करी। और उनके सन्यास को क्या बोला गया? गौर निधि कपट सन्यास वेशधारी। श्रीमन महाप्रभु के सन्यास को कपट बोला गया, कपट सन्यास वेशधारी। ये बात सुनने में बड़ी अटपटी लगती है कि महाप्रभु का सन्यास को बोल दिया कपट सन्यास वेशधारी। वो इसीलिए कि वो बोलते इस जगत में कोई सन्यास लेता है तो वो इसीलिए कि वो यहाँ की माया से बच सके। वो इसलिए सन्यास लेता है कि उसकी इस जगत से विरक्ति आ जाए। वो इसलिए सन्यास लेता है कि वो भगवत प्रेम में पूर्णता डूब पाए और इस संसार से अपना नाता तोड़ पाए, हटा पाए अपना मन इस जगत से। पर श्रीमन महाप्रभु कोई इस ब्रह्मा के जीव नहीं थे, कोई वो मायाबद्ध जीव नहीं थे जिन्हें यहां से कोई आसक्ति हटानी थी, जिन्हें ये संसार की आसक्तियां छोड़नी थी, जिन्हें ये सब छोड़ के अपना मन लगाना था। ऐसा कुछ नहीं था। तो इसीलिए बोला गया कि उनका सन्यास तो कपट सन्यास है। उनको क्या आवश्यकता सन्यास की?
स्वयं भगवान यहां पे आए, उनको क्या जरूरत सन्यास की? वो कहां यहां लिप्त हो रहे थे? वो कहां लिप्त है इससे? तो इसीलिए उनका सन्यास कपट सन्यास, और कपट सन्यास आजकल के कलयुग के लिए भी ये बात बोली गई कि सन्यास को धारण कर कर प्रायः अनेक व्यक्ति केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। हम लोग देखते हैं कि गेरुआ वस्त्र पहन के भी जो सन्यासी वेश धारण करते भी हैं, वो भी सबकी बात नहीं कर रहा हूं, एक क्योंकि शास्त्र में चर्चा चली है, मैं व्यक्तिगत किसी के बारे में नहीं बोल रहा। और हम लोगों को तो खास करके सन्यास वेश की भी आराधना करनी चाहिए। जो विरक्त वेश में है, चाहे वो किसी भी रंग के वस्त्र वेश में हो। हमने भक्तमाल में ये पढ़ा है कि वैष्णवों के वेश की भी आराधना होती है, उसकी भी पूजा होती है, तो विरक्त वेश की भी पूजा है। पर कलयुग में हम अपने लिए अगर देखें तो सन्यास वेश धारण करना त्याज्य है, मना किया गया है, क्योंकि इससे बहुत सारे हमारे भीतर अहंकार बनते हैं। आसक्तियां जाती नहीं, बल्कि उसके बाद और मान सम्मान प्राप्त होता है सन्यास वेशधारी को। तो इसीलिए गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में ये जो गेरुआ वस्त्र है, इसका विधान नहीं है, ये नहीं पहना जाता। अगर कोई विरक्त वेश में भी है, कोई ब्रह्मचारी भी है, तो सब सफेद रंग की धोती कुर्ता पहन के उसी प्रकार से, ताकि इसका अहंकार भी हमारे भीतर ना आए कि ये सन्यासी है। तो अगर हम सन्यास वेश लेकर और कहीं नेताओं की और उसकी और उनका कहीं आदर सत्कार करते हो, या हम उनसे प्रभावित होते हो, या हम सोचते हो इनसे कोई हमारा कार्य हो जाएगा, इस प्रकार से गतिविधि रहे, हमारी कार्यकारिणी रहे, तो ये उपयुक्त नहीं है एक सन्यासी के लिए। इसलिए हम देखें श्रीमन महाप्रभु ने जब सन्यास धारण किया तो वो राजा से नहीं मिले। वो तो राजा जब अपना राजवेश छोड़कर गोपी गीत गाता हुआ विरह में सेवा करता गाता दिखा, तो उसके उस भक्त स्वरूप को फिर आलिंगन किया। जब तक राजवेश में था तब तक नहीं, क्योंकि राजमद, ये धन का मद, ये किसी के भीतर हो तो सन्यासी को इनसे नहीं मिलना चाहिए। तो खैर, अभी तो सन्यास वेश से पहले श्रीमन महाप्रभु ने एक बड़ी सुंदर लीला करी, और उसको बोला जाता है सतपहरिया भाव। सतपहरिया भाव मतलब जो 7 पहर तक श्रीमन महाप्रभु के भीतर टिका रहा। हम चर्चा करते हैं भावों की कि श्रीमन महाप्रभु के भीतर कभी भक्त भाव उदय हो जाता है, कभी श्रीमन महाप्रभु के भीतर राधा भाव उदय हो जाता है, कभी श्रीमन महाप्रभु के भीतर नरसिंह भाव उदय हो जाता है, कभी कूर्मा भाव उदय हो जाता है, कभी राम भाव उदय हो जाता है, कभी बलराम भाव उदय हो जाता है, कभी कृष्ण भाव उदय हो जाता है। अलग अलग अवतार, क्योंकि सारे अवतार इन्हीं के भीतर है, ये अवतार ही है, सब अवतार इनके। तो कोई भाव, कभी किसी समय कोई भाव आ गया, किसी समय कोई भाव आ गया। जो जो उनके अवतार हैं, वो कोई भी एक अवतार का भाव उनके भीतर प्रचंड हो जाता, और उस भाव से फिर वो लीला करते। पर जो भी भाव आता वो कुछ क्षण के लिए रहता, कुछ देर के लिए रहता, और उसके बाद मानो जैसे उनको संकोच होता कि मेरे भीतर ये कैसे भाव आया, और वो अभी स्थायी रूप से जो एक भक्त भाव में रहने का प्रयास कर रहे हैं, वो उस भक्त भाव में ही रहते हैं, वापिस भक्त भाव में आ जाते हैं। थोड़ी देर के लिए भगवत भाव आता, अलग अलग आवेश आते, लेकिन फिर वापस अपने भक्त भाव में आ जाते, और संकोच भी होता कि ये क्या हुआ, जैसे कोई कर गया मद में, पता नहीं लगा। उस समय कोई उस अवतार की स्तुति कर रहा था, अचानक से, अब जैसे हम कितना बोलें कि भाई नहीं नहीं मेरा नाम, अगर हम कहीं जाए, कहीं झूठ बोले, नहीं नहीं मेरा नाम स्वरूपानंद नहीं है, मेरा नाम तो टॉम क्रूज है, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो, ऐसा बोल के चले, और अचानक से कोई पीछे से आ जाए स्वरूपानंद, तो आदमी पीछे मुड़ के देख लेता है, तो वो पकड़ा गया ना। क्योंकि अचानक से हम एक तो एक्टिंग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन अचानक से किसी ने नाम बोल लिया तो वो पीछे मुड़ के देख लेता है। तो इसी प्रकार से श्रीमन महाप्रभु के साथ होता था।
वो रह तो भक्त भाव में रहे हैं, पर अचानक से किसी ने नरसिंह स्तुति करी तो एकदम से वो नरसिंह आवेश में आ गए। फिर ध्यान है, अरे नहीं नहीं, अभी तो भक्त भाव में रहना है। कहीं देखा कहीं कूर्मा स्तुति हो रही है तो वो कूर्मा अवतार में आ गए। समझ आए? इस प्रकार से कहीं देखा कहीं कृष्ण स्तुति हो रही है, कोई जोर जोर की राधा राधा पुकार रहा है, राधा रानी अपनी करुणा के भाव में प्रकट हो गई। फिर याद है, अरे नहीं नहीं, और फिर संकोच के साथ वापस भक्त भाव में। लेकिन आज जो 7 प्रहरिया भाव श्रीमन महाप्रभु के भीतर आया, इसमें ये पूर्ण रूप से अपने आप को भगवान बताते हुए ऐश्वर्य भाव के साथ, और कोई ऐसा नहीं कि केवल कृष्ण भाव आया, राम भाव आया, बलराम भाव आया, नरसिंह भाव आया, नहीं, मान रहे हैं मैं ही अवतारी हूं, मैं ही भगवान हूं, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। आज ऐसे चाल से चले कि उनकी चाल चलने से ही नित्यानंद प्रभु समझ गए कि ये चाल कोई भक्त की नहीं है। भक्त अपना सर झुका के थोड़ा गर्दन टेढ़ी करके इस प्रकार से विनम्र भाव से चलता है। श्रीमन महाप्रभु भी इस प्रकार चला करते हैं। और अचानक से वो देखने लगे कि इनकी चाल में एक अलग मस्ती आ गई। यूं सिर उठा के और सीना चौड़ा करके और ऐसे करके चल रहे। उन्होंने बोला भाई ये कोई अलग भाव है। और नरसिंह भगवान ने तुरंत पीछे छत्र रख दिया। जान गए कि ये इनका भाव जो है ये भक्त भाव नहीं है। अब जो नित्यानंद प्रभु है वो भी कहाँ ज्यादा छुपा सकते हैं। वो जैसे ही देखें कि मेरे स्वामी अब ऐश्वर्य भाव में, तो अचानक ये फिर एकदम से अपना वो भी छत्र लेके। अब श्रीवास पंडित देखते हैं कि वाह वाह, आज तो महाप्रभु इस प्रकार चलते हुए आ रहे हैं, क्या चाल है मेरे प्रभु की। जानते तो हैं वो भी कि भगवान है, पर क्योंकि वो लीला करते हैं भक्त की, तो श्रीवास पंडित भी फिर उसी प्रकार से रहते थे। पर जब देखा कि आज तो प्रकाशित कर रहे हैं, तो ऐसे चलते हुए जैसे भीतर गए, वो चलते हुए भीतर गए, तो श्रीवास पंडित को लगा, उन्होंने भी सिंहासन, विष्णु सिंहासन जो उनके वहां था, वो विष्णु सिंहासन साफ करके रखा। आइए आइए प्रभु बैठो। प्रभु भी जाके बैठ गए विष्णु सिंहासन पे। श्रीवास पंडित भी उनके चरणों में बैठ के स्तुति करने लगे। आज प्रभु एक अलग भाव में आए। आज अपना देखो, जब हमारे जो मान लीजिए यहाँ भगवान आ गए और वो भगवान छुपा रहे हैं, अपने आप को बता नहीं रहे हैं कि मैं भगवान हूं, तो थोड़ा हमारे भीतर संकोच रहेगा कि मेरा व्यवहार इनके साथ कैसा होना चाहिए। क्या भक्त मानूं, भगवान मानूं? कहीं भक्त मानूं तो अपराध ना हो जाए, ये तो भगवान है। कहीं भगवान मानूं तो गुस्सा ना मान जाए, ये कहे भाई मैं तो भक्त वेश में रहना चाहता हूं, तू मेरी पोल खोल रहा है। तो थोड़ा हम भी संकोच में रहेंगे, कैसे ट्रीट करना है। मान लीजिए हमारे घर में बाबा है, बाबा बोल रहे हैं यहाँ ऐसे मत रहना जैसे मैं तुम्हारा गुरु हूं, ऐसे मत रहना, मेरे साथ साधारणता रहो, जैसे ऐसे कोई तुम्हारा पड़ोसी आया है। अब बाबा है, पड़ोसी की तरह ट्रीट करें तो संकोच की, ऐसे कैसे बोले बाबा है। और अगर बाबा की तरह ट्रीट करें तो संकोच की, बाबा डांटेंगे, उन्होंने कहा मेरे को बाबा नहीं समझना है यहाँ पे। तो क्या करे, कंफ्यूजन हो गई कि नहीं बड़ी। अब समझ पा रहे हो ना कि कितनी कंफ्यूजन। इसी कंफ्यूजन में सारे भक्त रहते थे, भाई क्या है तो भगवान, अब ये कहते हैं मैं भक्त हूँ। अब वो भक्त कह के हमारे चरण पकड़ते हैं। अब चरण पकड़े तो श्रीवास आंगन उनकी, श्रीवास प्रभु जो है वो उनकी पिता की आयु के हैं, तो उनको पकड़ने चाहिए मेरे चरण, और मुझे कुछ नहीं बोलना चाहिए, आशीर्वाद देना चाहिए। अब जब वो उनके चरण स्पर्श करते महाप्रभु, तो श्रीवास पंडित सोचते भाई छूने दूं, नहीं ये तो भगवान छू रहे हैं, पर यहाँ कह रहे हैं भक्त हैं, अब क्या बोलूं, कंफ्यूजन है। तो वो भी सब संकोच में रहते, भाई क्या व्यवहार करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब अचानक से वही बाबा बोले कि अच्छा ठीक है, अब ठीक से जैसे तुम रहना चाहते हो वैसे रहो, ठीक है कोई बात नहीं, प्रकाशित हो जाए मैं गुरु, कोई बात नहीं। तो अब सब खुल के आ जाए, हाँ भाई अब ठीक है, अब कोई संकोच नहीं, हाँ भाई अब एक ही प्रकार का, हाँ जी हमारे गुरु। तो अब खुल गए ना, अब कोई बीच में कंफ्यूजन नहीं रही। तो अब जब श्रीमन महाप्रभु भगवत भाव में आए तो सब बड़े खुश हो गए, एकदम वैकुंठ सा वातावरण हो गया कि भाई अब ठीक है, अब ये भगवान स्वरूप में आ गए। और जब भगवत स्वरूप में आ गए तो जो संकोच था, स्तुति नहीं कर पाते थे, चरण, श्रीवास पंडित कैसे चरण पकड़े, वो उनके पिता की आयु के हैं, उन्होंने पाला है। अगर वो चरण पकड़े तो पूरा नवद्वीप बोलेगा भाई ये क्या कर रहे हो, तुम पागल हो गए हो, इमोशनल हो क्या, अपने बच्चे के पैर पकड़ रहे हो। पर अब क्योंकि भगवत भाव में आ गए तो उस प्रकार से सब उनके इर्द गिर्द बैठ गए। कोई गदाधर पंडित आ गए, गदाधर पंडित उनको तांबुल पकड़ाने लगे। और श्रीमन महाप्रभु ने भी आज्ञा दी
मोरा अभिषेक गीत गाओ। आज्ञा दी, आज्ञा है बोल मोर अभिषेक गीत, सुनी गाए भक्तगण हई हर्षित। भक्तगण बड़े हर्षित हुए, होए कंफ्यूजन ही खत्म हो गई भाई, क्लियर कर दिया इन्होंने। सब अभिषेक के उनके गीत गाने लगे। जब अभिषेक के गीत गाने लगे तो उन्होंने बोला भाई अभिषेक गीत गा रहे हो, अभिषेक भी तो करो। अब वो भगवत भाव में बैठे हैं, अभिषेक करो मेरा, लाओ जल। अब तुरंत सब भागे, चलो 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 अभिषेक करें, जल्दी से गंगा जल लेने के लिए भागे। सब अपने अपने कलश उठा के इधर भाग रहे उधर भाग रहे, एक हलचल मच गई वहां पे। और बड़ी प्रसन्नता कि आज महाप्रभु ने कमाल कर दी। ऐसा बोला जाता है कि जब हम अभिषेक करते हैं, जैसे अब तो अर्च विग्रह का अभिषेक करते हैं, तो अर्च विग्रह का अभिषेक करने के लिए सब बड़े तत्पर होते हैं कि भाई हम भी करें, क्योंकि वेदों में शास्त्रों में इस बात का विवरण किया गया है कि जब कोई भगवान के चरणों में अभिषेक ऐसे करने के लिए एक बूंद जल भी चढ़ा देता है तो फिर कभी वो यमराज की शक्ल नहीं देखता, अगर एक बूंद जल भी चढ़ा दे। अर्च विग्रह में ये बात होती है, साक्षात भगवान है। अगर हमने अभिषेक का जल चढ़ाया तो यमराज की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी, और वही साक्षात भगवान हमारे समक्ष प्रकट हैं और वो कह रहे हैं कि चलो अभिषेक करो, तो हलचल मच जाएगी कि नहीं मच जाएगी। तो भागे सब, इधर 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 सब भागे। और श्रीवास पंडित के घर में जितने दास दासियां थी, अभी तो सब आए नहीं है, कुछ लोग आए कुछ लोग नहीं आए, पर सब भाग भाग के जल लेके आ रहे हैं। अब जल के कलश डालने में थोड़ा संकोच हुआ, भाई श्रीमन महाप्रभु रात्रि के समय आए हैं संकीर्तन करने के लिए, सब वस्त्र पहने हुए हैं, हमने हार चढ़ाए हैं, चंदन किया है। अब श्रीमन महाप्रभु बोल रहे जाओ जाओ जल्दी से मेरा अभिषेक करो। अब अभिषेक कैसे करें? अब आप यहाँ बैठो, ये बोले मेरा अभिषेक करो, तो क्या पानी डाल दूं इन पे? तो संकोच होगा कि नहीं होगा? नित्यानंद प्रभु ने लिया और प्रभु के मस्तक पे जल डाला, और जैसे ही फर्स्ट उन्होंने डाला तो बाढ़ खुल गई। फिर सब लोग चरणों में जल डाल रहे हैं, उनकी गोदी में जल डाल रहे हैं, उनके सिर पे जल डाल रहे हैं, उनके कंधों पे जल डाल रहे हैं। महाप्रभु देख रहे, एक स्त्री भागे जा रही, कलश ला ला के, क्योंकि खुद नहीं डाल रही है संकोच के कारण, स्त्री आवेश में है, कैसे डाले, शूद्र हूं मैं, कैसे डालूं इन पे दोनों आवरण। तो वो श्रीवास पंडित को दिए जा रही है लाला की, ये लो जल। महाप्रभु देख रहे ये बड़ी हलचल मच रही है, इसको इधर 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 इधर। यूं तो 108 कलश का ही विधान है, 108 कलश डालने चाहिए, ये तो हजारों कलश तो ये ले आई है डालने के लिए, अभिषेक करने के लिए। श्रीवास पंडित को ये श्रीवास, ये कौन है? श्रीवास पंडित, प्रभु दासी, क्या नाम है इसका? दुखिया, ये तो बड़ी हलचल में है जल चढ़ने के। जी जानती है आपको, आपका स्वरूप जानती है, सेवा करना चाहती थी, आज मौका मिला है। अब सब डर भी गए। महाप्रभु एक को उंगली कर रही, ये कौन है ये? इतना जल लेके आ रही है। अब डर भी लगता है, भाई भगवान बैठे हैं और भगवान ने कुछ बोल दिया तो खत्म। दासी है, आपकी सेवा करने चाहती है, ये तुम्हें ला के जल दे रही है। जी, इसको बोलो स्वयं आके जल चढ़ाए। वो दुखिया आई, दुखिया ने जल चढ़ाया। अब गदगद हो गई दुखिया, आंखों से अश्रु बह रहे, और उनका अभिषेक करे। और लाओ, और गई दुखिया, और जल लेके, और लेके आओ, और गई दुखिया। अब दुखिया डायरेक्ट उन पे जल चढ़ा रही। क्या नाम बताया था इसका? प्रभु दुखिया। मेरा अभिषेक करके कोई दुखी रह सकती है क्या? अपने चरण उसके सर पे रखती है और बोला आज से ये दुखी नहीं सुखी हो गई, आज से इसका नाम सुखिया। और जो ही चरण उसके सर पे रखे, हरि बोल हरि बोल, हरि 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 करती दुखी गाने लगी जोर जोर के। प्रेमावेश आ गया दुखिया के भीतर। क्यों नहीं आएगा? श्रीमन महाप्रभु ने अपने चरण रख दिए उसके सर पे, जोर जोर से नाचती झूमती, और उसको नाचता झूमता देख के सारे वातावरण में मानो एक और उमंग जाग गई। वाह, क्या आज प्रभु का स्वरूप देखने को है। श्रीमन महाप्रभु का ये स्वरूप कभी किसी ने नहीं देखा, कभी सोचा नहीं कि ऐसा भी कभी होगा, ऐसे कभी अपने आप को प्रकाशित कर देंगे प्रभु। और लेके आओ।
अब जल में सब जगह जगह से ऐसे जल नहीं चढ़ा रहे कि बस गंगा से लाए और जल चढ़ा दिया। पहले उसको कपड़ा लेके उसको छान रहे हैं, कस्तूरी डाल रहे, चंदन डाल रहे, केसर डाल रहे, कपूर डाल रहे, और एकदम सुगंधी जल करके श्रीमन महाप्रभु का अभिषेक हो रहा है। अलग अलग वस्तु लेके आ रहे हैं प्रभु के लिए। प्रभु बोले मेरे लिए अब कुछ खाने के लिए लेके आओ। अब अभिषेक के बाद भोग लगाया जाता है, अब जाओ कुछ खाने के लिए लेके आओ जल्दी से। अब मानो जैसे श्रीमन महाप्रभु के भीतर गिरिराज जी का आवेश आ गया हो, और गिरिराज जी के आवेश में गोवर्धन लीला में आपने देखा है कितना खाते हैं। बाबा ने भी जब हम लोगों को गिरिराज जी दिए थे, हमने बोला बाबा कैसे सेवा करेंगे, क्या करना होगा। बाबा ने बोला बस खिलाओ, ये बहुत खाता है, ये गिरिराज बहुत खाता है, और खिलाओ खिलाओ, जितना मर्जी खिलाओ, और खिलाओ खिलाओ खिलाओ, एक दिन तुमसे बात करने लगेंगे खिलाने खिलाने से। तो आज श्रीमन महाप्रभु के भीतर भी मानो गिरिराज आवेश आ गया हो, क्योंकि गिरिराज जी बोलते थे और लाओ और लाओ। अन्य और ग्राम का नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि वहां पे गिरिराज जी ने बोला अन्य और अन्य और अन्य और, मतलब और लेके आओ और लेके आओ। अब लोग जितना बना के लाए सब, आज नवद्वीप में भी वही बात हो गई जो वृंदावन में गोवर्धन लीला में हुई थी। सब ला ला के दे रहे, ला ला के दे रहे। कोई ककड़ी लेके आ रहा है, कोई खीरा लेके आ रहा है, कोई टमाटर लेके आ रहा है, कोई पानी, लोग गंगा जल लेके आ रहे हैं, पानी भी तो देते हैं अभिषेक में। अब कुछ नहीं है, क्या करें, फटाफट से लोग गंगा जल लेके आ रहे हैं। बोल रहे हजारों कलश से तो महाप्रभु का अभिषेक हुआ, तो 1000 कलश से अभिषेक हुआ तो 10,000 कलश तो पी गए, क्योंकि जो जो लेके आए जा रहा है ग्रहण किए जा रहे। जितने कोई उनके लिए जो संदेश, वहाँ जो मिठाई मिलती है वो संदेश लेके आया, वो संदेश खा गए। कोई उनके लिए कुछ अपने घर से बना के लेके आया, वो लेके आ गए। जो जिसके घर में पहले से बना था, अब पता थोड़े था आज ऐसा हो जाएगा, वो लेके आया। बाजार में जो मिले, जो जैसा मिले, सब कुछ श्रीमन महाप्रभु को दिए जा रहे। और मानो जैसे 1000 हाथ हो गए, वो लेके पाए जा रहे। साथ में कोई भक्त खड़ा हुआ है, ए तू नहीं खिलाएगा क्या? वो भी गया अपने घर से जल्दी से, मैं भी लेके आऊं, वो भी लेके आया। ए तू नहीं खिलाएगा? क्योंकि कुछ भक्त वहां रुक गए कि जो इतना सारा ला रहे हैं, ये सब हम अरेंज करके महाप्रभु उनको भी भेजा, जाओ 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 लेके आओ और लेके आओ। आखिरी में श्रीवास पंडित ने बोला प्रभु अब तो सब खत्म हो गया, बस तांबुल बचा है। और तांबुल की इतनी बड़ी थाल जिसमें कई 100 तांबुल, श्रीमन महाप्रभु ने एक हाथ लिया, तांबुल खा लिया। और बताओ, अब जल ग्रहण करो। फिर गंगा जल दिया, जल ग्रहण किया। उसके बाद श्रीवास पंडित वहीं पे खड़े थे। श्रीवास पंडित को बोला वर मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? श्रीवास पंडित बोले मैं क्या मांगू प्रभु, मेरे घर आप श्रीवास आंगन में बैठे हो, श्रीवास आंगन में साक्षात आप स्वयं मेरे आगे बैठे, मैं क्या मांग सकता हूं और क्या चाहिए मुझे? मैं आज की कथा सोच रहा था गिरिराज कुटीर में करेंगे, पर जब सोचा कि ये कथा करनी है तो मैंने सोचा श्रीवास आंगन में ही होनी चाहिए। सब तो पैरी लीला हुई श्रीवास आंगन में रही है। प्रभु आप सामने बैठे हो, क्या चाहिए और क्या चाहिए मुझे? आज आपकी प्राप्ति हो गई, आज प्राप्ति हुई। अरे जब तू युवावस्था में था, तू गया था श्रीमद् भागवतम सुनने, प्रहलाद जी की कथा चल रही थी देवानंद पंडित के वहां, तू रो पड़ा था और जोर जोर की रो पड़ा था। तेरे भाव प्रकट हो गए थे, दिव्य भाव तेरे भीतर आ गए थे, तेरे अश्रु बह रहे थे। तब उनके शिष्यों ने तेरे को उठा के बाहर कर दिया था और कई देर बाद तेरी मूर्छा खुली। तुझे तो पता भी नहीं है, तुझे तो कुछ नहीं पता तुझे किसने उठा के बाहर किया। अरे तुझे ये भी नहीं पता तुझे कौन तेरे घर लेके आया, तुझे ये भी नहीं पता कौन तेरे भीतर था जो तेरे भीतर ऐसे दिव्य भाव आए। तू जानता है श्रीवास पंडित मूर्छावस्था में जाने को गए। ये बात तो मैंने किसी को बताई नहीं, क्योंकि बताते तो निंदा हो जाती है, इसलिए श्रीवास पंडित ने नहीं कभी किसी को बताई। आप कहीं नहीं पढ़ोगे सुनोगे श्रीवास पंडित ने किसी को बोला कि देवानंद पंडित के शिष्यों ने, उन्हें तो पता भी नहीं है। वो तो उस समय आनंद मूर्छा में थे।
रो रहे थे भगवान के प्रेम के लिए। ना उन्हें पता, ना उन्होंने किसी को बताया, जो थोड़ा बहुत पता भी लगा कुछ नहीं, किसी को नहीं बताया। ये इन्हें कैसे पता? अरे वो मैं ही था जो तेरे हृदय में उस समय आ गया था। तेरे भाव देख के मैं तेरे हृदय में प्रवेश कर गया। जब तुझे बाहर निकाला तो तुझे लेके आया, वो मैं ही था। श्रीवास पंडित बोले, अब और क्या मांगू? ऐसे प्रभु जो पता नहीं कब से मेरे साथ हैं। सच में प्रभु, मैं तो ऐसा सोचता था आप अब मिले हो। आप तब से मेरे साथ थे, आप तब से मेरे साथ थे, और क्या चाहिए? साथ में एक ब्राह्मण खड़े थे। उस ब्राह्मण को बोला, तू मांग। प्रभु एकदम सांस फूले, मैं क्या मांगू? मैं क्या मांग सकता हूं? आप मेरे को कुछ देना चाहते हैं? तुझे याद है आज से लगभग 15-20 साल पहले तेरे को कितना ज्वर हुआ था? तू मरने वाला था। तेरे पास वहां वैद्य आया था। उस वैद्य ने खींच के थप्पड़ मारा था तेरे मुंह पे, और उसके बाद तेरा सारा ज्वर चला गया था। हां, ये आप कैसे जानते हो? अरे वो वैद्य मैं था। उस समय तेरा काल आ गया था, तेरी मृत्यु निश्चित थी, पर क्योंकि तूने यहां आना था, क्योंकि तेरे मन में बहुत भक्ति भाव था, इसलिए मैं आया था वैद्य बन के। और एक थप्पड़ इसलिए मारा था कि तेरे सारे प्रारब्ध एक थप्पड़ में खत्म कर दिए थे, और फिर तू जीवित हो गया था। मूर्छित होके गिर गया, वो भी प्रेम में। प्रभु आप कब से मेरे साथ हो? आज से थोड़ी, कितने जन्मों से मैं तेरे साथ हूं। कितना भजन किया है तूने मेरा। कहां छोड़ सकता हूं मैं तेरे जैसे भक्तों को? एक गंगादास थे, ये वो गंगादास पंडित नहीं जो महाप्रभु को पढ़ा था, दूसरे गंगादास पंडित। ए गंगादास, मांगो, क्या मांगना है बोलो, जो चाहिए मिलेगा बोलो। गंगादास पंडित हाथ जोड़े, प्रभु मैं इतना भाग्यशाली नहीं हूं कि मैं आपसे कुछ मांग पाऊं। तू नहीं है? तुझे याद है जब तू राजा के डर से भागा था, रात्रि के समय अपने पूरे परिवार को लेकर भागने की कोशिश करी थी, जब तू ये नदी पार करना चाहता था और रात में कोई नौका नहीं थी, और तूने सोचा था कि आज अगर अब कुछ नहीं मिलेगा तो मैं अपने परिवार समेत इस नदी में छलांग मारकर अपनी जान दे दूंगा, मगर उस यवन राजा के चक्कर में नहीं फंसूंगा। तू अपने और अपने परिवार को मारने के लिए उद्गर था कि मैं अभी छलांग मारूंगा, और तब अचानक से एक मलान नौका लेके आया, और फिर तूने उससे यह भी बोला था, भैया मुझे पार करा दो, मैं आपको 1 रुपया दूंगा, धोती दूंगा, बस आज मेरी मदद कर दो। और पार कराने के बाद क्या वो दिखा तुझे? वो घबरा गया, नहीं प्रभु, अरे वो मैं था, मैं नौका लेके आया था, और तुझे पार करा के मैं वैकुंठ से आया, नौका लेके तेरे को पार करा के वहीं छोड़ के वापस वैकुंठ चला गया। तेरे लिए आया था, तुझे पार कराने के लिए। गदगद होके रोने लगा, प्रभु आप मेरे जैसे जीव के साथ भी इतने समय से मेरे साथ हो। हां, इस जन्म से नहीं, कई जन्म से तेरे साथ हूं। कई जन्म से तूने इतना अच्छा भजन, इतना शुद्ध भजन, ऐसा शुद्ध हृदय तेरा, मैं कई जन्म से तेरे साथ हूं, तुझे देख रहा हूं हर समय। सुनकर जितने भक्त साथ थे, कितने सब महाप्रभु को अब प्रेम करना चाहते हैं, स्नेह करना चाहते हैं। कोई उनके चरण पकड़ के रो रहा है, कोई उनके केशों को संवार रहा है। प्रभु भगवान हमारे इतने निकट, हमेशा हमारे साथ रहे हो, हमें पता ही नहीं। लाडले बन के प्रभु के केशों को पकड़ के उस पे कंघी कर रहे हैं। कोई उनको जल दे रहा है, प्रभु थोड़ा जल ले लीजिए। कोई दूसरा नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई जोर जोर के पीछे संकीर्तन कर रहा है। दिव्य आनंद श्रीवास आंगन में। प्रभु बोले, वो श्रीधर कहां है? कौन श्रीधर प्रभु? वो आया नहीं? प्रभु कोई श्रीधर नहीं आता यहां पर। अरे वो कोला वेचा श्रीधर,
सब उसको खोला बेचा के नाम से जानते थे, क्योंकि खोल बेचते थे वो, केले के पत्ते वगैरह सब बेच के अपना जीवन निर्वाह करते थे। जाओ उसको लेके आओ, प्रभु कहां मिलेगा? जाओ इस मोहल्ले में जाओ और वहां पे प्रभु कौन घर में होगा, वहां पे जो हरी हरी करके जोर जोर से रात को क्रंदन कर रहा होगा, इस समय भी वो श्रीधर ही होगा, उसको पकड़ के लेके आओ। कुछ भक्त गए उस मोहल्ले में, गए वहां हरी 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 करके रात को क्रंदन कर रहे थे, समझ गए यही श्रीधर है। गए उसको पकड़, चलो प्रभु चलो। अब श्रीधर, कोलावेचा श्रीधर जो थे वो बड़े दरिद्र थे, और रात को उनको 4 व्यक्ति लेने के लिए आए और उनके चरण स्पर्श कर रहे हैं। आज हम शुद्ध हो गए आपको स्पर्श करके, आज हम शुद्ध हो गए आपके बारे में जान के, आज हम शुद्ध हो गए आपको देख के, चलो आपको प्रभु ने बुलाया, चलो 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 महाराज चलो, आप पालकी पे बैठो, पालकी लेके आए आपके लिए। श्रीधर बोले क्या हो गया भाई, मेरे लिए पालकी? अरे आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं तो कोला बेचा यहाँ पे ये सब। हाँ 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 आपके लिए ही बोला। उन्होंने तो नाम भी नहीं पूछा। प्रभु ने बोला था जो हरी हरी क्रंदन करा होगा उठा के ले आना। अरे मैं तो श्रीधर हूं। हाँ आप ही को लाने के लिए भेजा। चलो कौन प्रभु? चलो तो सही, चलो। लेके आए श्रीधर प्रभु को। श्रीधर प्रभु ने देखा ओए ये तो वो ब्राह्मण। श्रीधर प्रभु के वहां वो जाया करते थे। श्रीधर प्रभु का जीवन केले के पत्ते बेच के ही निर्वाह होता था। गंगा मैया को मानते थे, उनकी पूजा करते थे। जो केले के पत्ते बेच के आधा पैसा था वो आधा पैसा गंगा जी की सेवा में लगा देते थे, और बाकी आधा जो है उससे अपना जीवन निर्वाह करते थे। और बहुत थोड़ा सा बस इतना बचता था आधे में कि बस आज बेचा तो आज की 2 समय की रोटी खा ली, कल के लिए पैसा नहीं है। क्योंकि वो पहले ही ऐसा दाम मांगते थे कि बस इससे मेरा 2 रोटी चल जाएगा और इससे गंगा माता की पूजा हो जाएगी और मेरी 2 रोटी चल जाएगी। वो बार्गेनिंग नहीं करते थे, बार्गेनिंग नहीं करते थे। वही दाम बोलते थे जो दाम चाहिए, और वो दाम बस इतना ही होता था कि इतने से आधे से पूजा हो जाएगी और आधे से मुझे 2 रोटी मिल जाएगी, बस इतना ही दाम बोलते थे। तो ऑलरेडी जिनका इतना कम दाम था उनसे कोई बार्गेनिंग करता नहीं था मार्केट में। लेकिन श्रीमन महाप्रभु रोज उसी के वहां जाते थे और उसी के वहां जाके बोलते थे, हाँ भाई श्रीधर बताओ कितना पैसा कमा लिया आज। श्रीधर बोलता प्रभु आप जाओ। अब वो उस समय तो विद्या विलास में थे, अपने ब्राह्मण थे। ब्राह्मण तुम अपने घर जाओ, जाओ जाओ पंडित जी जाओ घर जाओ। अरे क्यों जाऊं, लेने के लिए आया हूं। तू किस लिए बैठा है बाजार में? बेचने के लिए बैठा है ना, मैं खरीदने के लिए आया हूं। कितने का? मानो वो बोले कि मानो उदाहरण 10 पैसे का, मैं तो 5 पैसे दूंगा। वो बोले भाई ब्राह्मण तुम जाओ, आगे जाके रेट पता करो, पहले पूछो। मैं ऑलरेडी जो रेट बोलता हूं मैं इससे कम नहीं करता, इससे कम में नहीं मिल सकता, मैं तो 5 पैसे दूंगा। तुम आगे तो पता करो। क्यों पता करो? तू क्या बेचने के लिए नहीं बैठा? तू बता, मैं 10 में ही दूंगा। बोलते प्रभु बोलते चल जल्दी से उठा और दे 5 पैसे में। मैं नहीं दे सकता। प्रभु उनसे उठा लेते जबरदस्ती कि ये मेरे को दे दे दो, और वो उनसे छीना छपटी करता, मैं तुम्हें नहीं दूंगा, मैं इस रेट में नहीं दे सकता। अरे मेरी क्या 2 समय की रोटी भी छीन लोगे क्या? मैं नहीं दे सकता, नहीं दे। बोले तू मेरे को सब पता है। श्रीधर को बोलते इतना धन छुपा के रखा है ना तुझे अंदर, किसी दिन तेरी पोल खोल दूंगा सबके सामने। अरे मैंने कोई धन नहीं छुपाया भाई, किसको गलती लग रही तेरे को? जा यार मेरे पास कुछ नहीं है। अबे दे, मैं जानता हूं तेरे पास बहुत धन है। अब बात श्रीमन महाप्रभु प्रेम धन की करते थे। बहुत धन है तेरे पास, इसकी जरूरत नहीं है तुझे, मैं अच्छे से जानता हूं। ये तो तू बुद्धू बनाता ही है सबको, कि सबको लगे कि मैं ये काम करता हूं। असल में तो तू धन कहीं और से कमाता है और वो छुपा के रखा है तूने। अब क्योंकि तेरी पोल ना खुल जाए तो इसलिए तू ये काम करता है, कपट से दिखाता है कि मैं इस काम से करता हूँ। वो थोड़े ना समझ पा रहे हैं भाषा। वो बोलते भाई जाओ यार, जाओ आगे चले जाओ, मुझे तो 5 पैसे में ये चाहिए। बोले भाई 5 पैसे में मैं नहीं देता, 7 वाला देता उससे जाके ले लो। बोले क्यों जाऊं, मैं अपना सौदागर कभी छोड़ता नहीं हूं, हम जिससे लेते हैं उससे ही लेते हैं, दूसरे के पास कभी नहीं जाते। एक बार जिसको पकड़ लिया इसी से लेंगे। श्रीधर बोलते मैं क्या करूं तुम्हारे लिए? बोले तू क्या करता है?
आधा पैसा तो गंगा के पूजा में लगा देता है। हाँ तो बोले क्यों लगाता है? अरे गंगा मेरे चरणों से निकलती है, तो क्या गंगा के पास जाके पूजा करता है? मेरे चरणों की पूजा कर, मैं तेरे को लगा दूंगा। वो कान में उंगली डाल लेते, ये क्या है ये? वो बोलते भाई तू जा, ले जा, जो चाहिए ले जा, हाथ से पैक कर, हाथ से पैक करके दे। वो कान में उंगली, क्योंकि कान में तो उंगली डाली है, वो बोलते निकाल, हाथ से दे, हाथ से देते, जाओ ले जाओ। और बोलते महाप्रभु 5 पैसे भी नहीं देते, फिर अब तो फ्री में ले जाओ। वो बोलते हाँ फ्री में ले जा भाई, जा यहां से, जा लेके जा, और फ्री में लेके आते। अब आज जब श्रीधर आए, देखा, वो उसी समय बोलते उनके भीतर ही भीतर उनके सौंदर्य से मुग्ध तो हो जाते थे कि इतना सुंदर ब्राह्मण, इतना सुंदर ब्राह्मण, और ऐसी छोटी छोटी बातें करता है। कभी कभी बीच में उनका सौंदर्य देख के मुस्कुराते हुए बोलते, बाहर से तो क्रोध दिखाते, पर श्रीधर को भीतर से कभी उन पे क्रोध नहीं आता था उनका सौंदर्य देख के। आज जब देखा समझ गए, मैं शुरू से जानता था ये बालक साधारण नहीं है। प्रभु बैठे, ए श्रीधर इधर आ। श्रीधर आए, प्रभु तू जानता है आज तक मैंने जितना भी अन्न खाया है यहां पे आके, सिर्फ तेरे दिए हुए केले के पत्ते पे खाया, और किसी पे अन्न नहीं खाया मैंने। जो जो तूने दिया है उससे खाया। प्रभु मैंने कहां दिया, आप ले जाते थे, आपने कृपा करी, मेरे में कहां बल था कि मैं कुछ करूं। तेरे पे इसलिए अन्न खाया है क्योंकि तू मेरा सच्चा भक्त है। तूने जितनी आराधना मेरी करी है किसी ने नहीं करी। पहले ये बता तू सोता कब है? मैंने कभी तुझे सोते हुए नहीं देखा। रात्रि भर पुकारता रहता है, पुकारता रहता है। साथ वाले बोलते थे ये पता नहीं भूखा कब मरेगा। ये श्रीधर के लिए बोलते थे, ये खाने से अपना पेट भरता नहीं है इसलिए रात भर चिल्लाता रहता है। इस प्रकार से उसकी निंदा करते, पर वो हर वक्त हरी 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 बोलते। सुबह से शुरू हुए गंगा जी की पूजा करना, ये करना, केले के पत्ते लाना, वितरण करना, तब भी हर समय मेरा स्मरण करता रहता था। रात को जाता है तो भी हर समय मेरा नाम लेता रहता है। तू बता कब सोया तू? खैर अब मांग, तुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। मांग। अरे नहीं प्रभु आपसे क्या मांगू? अरे जो चाहिए ले। आज 5-10 पैसे की बात नहीं करेंगे, 8 सिद्धियां चाहिए ले ले, जितनी समृद्धि चाहिए ले ले, 3 लोगों का राज चाहिए बोल, मैं जो बोलूंगा दूंगा, ले ले। श्रीधर कुछ नहीं मांग रहे, गर्दन नीचे करके खड़े। महाप्रभु को लगा पता नहीं इसको लग रहा भी होगा कि मैं कौन हूं कौन नहीं हूं। श्रीमान महाप्रभु ने बोला अपनी गर्दन ऊपर उठा के एक बार दर्शन तो कर ले। और जब उसने उठाई गर्दन तो देखा भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं, साथ में बलराम जी बैठे हैं, और सैकड़ों लक्ष्मियां आके उनकी सेवा कर रही हैं, उनको दे रही हैं। और नारद और जो श्रीवास पंडित वगैरह जैसे जो ये नारद शुक आदि हैं, ये सब उनकी स्तुति गा रहे हैं। और ब्रह्मा और शिव सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। ये सब साक्षात उनको दर्शन हुए। और वो दर्शन करा के अब बोला श्रीमन महाप्रभु ने, बोल क्या चाहिए? अब श्रीधर हाथ जोड़ के अश्रु बहाने लगे। प्रभु आप, हाँ मैं, आप ये बताओ मेरे लिए 5-5 पैसे के लड़ाई क्यों करते थे? आप मेरे से लड़ते थे। अरे बात 5 पैसे की नहीं है श्रीधर, तेरे से मैं मोल लेना नहीं चाहता था, तेरे से मोल नहीं लेना चाहता था, तेरे प्रेम से लेना चाहता था। इसलिए तेरे प्रेम से लेके तेरे पे अन्न खाया है। मैं तेरा ऋणी बनना चाहता था, आज मैं तेरा ऋणी हूं। तूने अभी तक मेरे से कुछ नहीं मांगा, पर मैंने तेरे से मांग मांग के उन पत्तों पे अन्न खाया है। बोल कौन किसका ऋणी हुआ? कभी ये भाव मत लाना कि तू ऋणी है ठाकुर का। मैं ऋणी हूं आज तेरा, और मैं बना हूं ऋणी तेरा। भगवान चाहे तो क्या नहीं कर सकते, अपने भक्त के खुद ऋणी बन गए। मैं ऋणी हूं तेरा। मांग, क्या मांगना है बोल।
सारी अष्ट सिद्धियां, साम्राज्य जो चाहिए दे दूंगा। और ये उनको देना था। बोलते इसीलिए श्रीमन महाप्रभु ने जो है उनको अपना ऐश्वर्य स्वरूप भी दिखाया। नहीं तो ब्रज में कृष्ण बलराम के दर्शन कराते। ये सैकड़ों लक्ष्मियां उनकी सेवा कर रही हैं, ये दर्शन क्यों कराए? ये दर्शन क्यों कराए कि नारद और शुक सब बैठे और ब्रह्मा और शिव उनके सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। इस ऐश्वर्य के दर्शन इसीलिए कराए कि ले लो, जो चाहिए तुम्हें ले लो। श्रीधर बोले प्रभु कुछ नहीं चाहिए। बोले लेगा, मैं दूंगा, मैं ऋणी हूं तेरा, तुझे तो मुझे देना ही पड़ेगा, देना पड़ेगा तुझे। बोल क्या चाहिए? श्रीधर हाथ उठा के बोले प्रभु अगर देना चाहते हो तो दो। वो ब्राह्मण जो मेरे से लड़ाई किया करता था 5-5 पैसे के लिए, मैं उसका दास बन जाऊं। वो ब्राह्मण जैसे रोज मेरे पास आता था, वो जीवन भर के लिए वो ही मेरे पास आए। मैं तो मूर्ख हूं, पता नहीं कब भूल जाऊं। मैं जाऊं या ना जाऊं, आज तक कभी मैं नहीं आया हूं आपके पास। इस जन्म में आप रोज आते थे मेरे पास। मुझे ये दे दो प्रभु कि आप ही आते रहो, आप मेरी उंगली पकड़े रखो, ये दे दो। प्रभु बोले श्रीधर इतनी अष्ट सिद्धियां ये वो सब, बोला कुछ नहीं, बस यही चाहिए। हाँ यही चाहिए। तो जा फिर जो सबको गम्य है, जो वेदों के लिए भी दुर्लभ है, वो प्रेम भक्ति मैंने तुझे दान दिया आज। वो प्रेम भक्ति तेरी हो गई। हल्ला मच गया श्रीवास आंगन में। इतना तो अभी तक प्रभु ने किसी को नहीं दिया। और जो ही दिया श्रीधर के अश्रु बहने लगे, रोने लगे, हरी हरी करके संकीर्तन करने लगे। जा प्रेम दान मिल गया तुझे, तू आना, मैं आऊंगा तेरे पास। तू रह ना रह, मैं तेरे बिना नहीं रहूंगा अब। और बोल और क्या चाहिए? बोले प्रभु अब क्या और क्या मांग सकता हूं? ए मुरारी बोल तेरे को क्या चाहिए? मुरारी को बैठे, क्या मांगू आपसे? आपसे क्या मांग सकता हूं? अरे आप इतना, ये जो मैं देख रहा हूं इसके बाद क्या मांगू? तो सब दे दिया आपने मुझे। अरे मुरारी जैसे को आपने ऐसे इतना पास रखा, गदगद हो गया प्रभु। अब जानते तो सब थे भगवान है, मगर ऐसे भगवान ऐसे साक्षात सामने ही आ जाएंगे। आपने तो सब दे दिया प्रभु। तेरी भक्ति अचल है मुरारी, एक बार दर्शन कर ले। अब जब मुरारी ने देखा तो रघुनाथ जी बैठे हैं, माता सीता समक्ष बैठी है, लक्ष्मण जी बैठे हैं, हनुमान थे वो, उनको दर्शन कराए। और दर्शन कराए, बोल तुझे क्या चाहिए? जानता है तूने किस किस प्रकार से भक्ति करी है, जानता है। अरे तेरी भक्ति का तो मैं ऋणी हूं। अरे पगले तूने तो कैसे भक्ति करी है, ऐसी भक्ति मैंने कभी किसी की देखी ही नहीं जैसे तूने भक्ति करी है। अब सामने राम जी भी दिख रहे हैं, सीता जी भी दिख रही है, लक्ष्मण। अरे लक्ष्मण को जीवित किया है तूने, जीवित किया है। तू जाके संजीवनी लेके आया था। अरे मेरा सीता से मिलन तूने कराया था। अब हनुमान जी को बात याद दिला रहे हैं। याद है जब तूने लंका जलाई थी और लंका जलाने के बाद तू निकल गया था लंका से। हनुमान जी लंका जलाने के बाद निकल गए, लंका जला के। फिर याद आई, अरे मैं वानर का वानर ही हूं ना, हूं तो बंदर ही, पशु बुद्धि। अरे लंका जलाया, माता सीता अंदर बैठी है लंका में। सोचा किसी ने? अरे लंका में वो अंदर बैठी है, मैं लंका जला के आ गया, क्या मुंह दिखाऊंगा? तुरंत भाग के गए माता सीता के पास। तो देखा अशोक वाटिका तो वैसी की वैसी, कोई अग्नि नहीं लगी यहां पे। माता आपकी चिंता हो गई थी, आप ठीक हो ना? मैंने लंका में तो आग लगा दी थी। माता सीता ने बोला, हनुमान हो अभी बच्चे बालक,
अरे जिस नाम ने तुम्हारी पूंछ में इतनी देर से आग लगी है, तुम्हारे एक रुएं को जलने नहीं दिया, वो अशोक वाटिका में आग आने देंगे? वो अशोक वाटिका को जलने देंगे? हनुमान जी के पूंछ में आग लगी हुई है, मगर एक रुआ हनुमान जी का नहीं जला, पूरी लंका जल गई। कोई आंच आई, एक बाल तुम्हारा जला नहीं मैया। तो बोले जब तुम्हारा एक बाल नहीं जगा तो तुम सोचते हो यहां आग आ जाएगी क्या? जो राम नाम तुम्हें बचा रहा है वही राम नाम मुझे भी बचा रहा है। निश्चिंत होके जाओ, ये अग्नि कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और फिर जब ऊपर से निकलते हुए देखा तो देखा विभीषण भी राम राम जप रहे हैं। पूरी लंका जल गई, ना विभीषण की कुटिया जली, ना अशोक वाटिका जली, और ना हनुमान जी की पूंछ का एक बाल जला। तो बोलते हनुमान, ये तुमने मुझसे आके नहीं बताया था कि मेरे से ऐसी गलती हो गई थी, मैं लंका जला के भूल गया था, फिर याद आया, फिर माता सीता के पास गया और सीता माता ने मेरे को बताया कि कैसे जलेगी, ये तू छुपा गया। हनुमान जी मुंह नीचे करके खड़े हो गए। हाँ ये तो प्रभु मेरी पशु बुद्धि है, इसलिए मैंने ऐसा सोचा। आपके नाम की महिमा मैं नहीं जानता था, माता ने मेरे को सुझाया, माता ने मुझे बताया। मांग, तुझे क्या चाहिए, जो मांगेगा दूंगा। मुरारी बोले प्रभु क्या मांगू, क्या मांग सकता हूं मैं आपसे? मेरे भीतर तो कोई भाव ही नहीं है। अगर मुझे देना चाहते हो तो मुझे ऐसा वर दे दो कि मैं किसी भी भक्त के यहां, जब अभी तो मुरारी रूप में हूं, आगे न जाने कौन कौन सा रूप मिलेगा। पहले हनुमान जी था, आपने मुरारी बना दिया, यहां पे ले आए, आगे पता नहीं क्या बना दोगे, कभी क्या बना दोगे। बस इतनी कृपा करना, कुछ भी बनाना, पर कहीं ऐसा कुछ बनाना जैसे किसी भक्त के घर का कुत्ता, कि उसकी प्रसादी मिलती रहे, बस ऐसा बना। चाहे कुत्ते की योनि दे देना, पर ऐसी देना। कहीं मुझे कोई समृद्धि ना दे देना, कहीं मुझे कोई राज्य ना दे देना, कहीं मुझे कोई किसी प्रकार से कोई समृद्ध व्यक्ति ना बना देना। इतना समृद्ध ना बनाना कि किसी वैष्णव की प्रसादी पाते हुए मेरा अहंकार बीच में आ जाए। चाहे पशु ही बनाना, कुत्ता बनाना, ऐसी बुद्धि रखना कि वैष्णव प्रसाद हमेशा मिलता रहे, भक्तों का प्रसाद मुझे हमेशा मिलता रहे। बस आपसे यही मांगता हूं। प्रभु ने बोला मुरारी, ऐसा बनोगे कि जब जब कहीं भी जाओगे, तुम्हारे प्रसाद का एक कण भी कोई पालेगा तो उसको प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाएगी। तुम क्या बात करते हो? तुम प्रसादी तो पाओगे, तुम्हारे प्रसादी का एक कण कोई पालेगा तो भक्त बन जाएगा। अब सारे जितने वैष्णवगण थे, सबने श्रीमन महाप्रभु की स्तुति करी मिलके। आज हम लोग वो एक स्तुति गाएंगे और उसके बाद, उस स्तुति के बाद फिर विराम देंगे। सब पैरिया लीला अभी चल रही है, फिर आगे अगली बार फिर और इस पे चर्चा करेंगे। आप सबके पास है?